मिट्टी की कोख में हाथ डाले बिना गुलाब नहीं होते। दोस्तों, चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है, महज मुट्ठियां भर लेने से इनकलाब नहीं होते। आज के पारितोषिक वितरण समारोह के मुख्य अतिथि श्री शरद चंद्र शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NHPC बनीखेत, विद्यालय के हेडमास्टर श्री जीवन लाल कपूर जी, SMC प्रधान श्री उत्तम चंद ठाकुर जी, वाइस प्रेसिडेंट ग्राम पंचायत निगाली श्री सानक चंद जी, और मेरे साथ आए लेक्चरर श्री गुरुदत्ता चौहान जी। आज सबसे पहले इस प्रांगण में मुख्य अतिथि महोदय का मैं अपनी तरफ से बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय के लिए पारितोषिक वितरण समारोह जो है वो सबसे महत्वपूर्ण दिवस रहता है। हम सभी शिक्षा जगत से जुड़े हैं, समाज के जन भी यहां पर उपस्थित हैं, क्योंकि जो हमारा समाज है उसमें विद्यालय की जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। SMC के सदस्य प्रधान भी हमारे समस्त जो हैं वो उपस्थित हैं, क्योंकि विद्यालय में अगर समाज की भूमिका ना रहे तो वो विद्यालय कभी उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। और विद्यालय में परिवार की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमें विगत ही है, बच्चा जो है वो परिवार में जन्म लेता है, माता को जो है वो सबसे पहला अध्यापक माना गया है। परिवार में रहते हम जो है वो बहुत से गुण सीखते हैं। इसी तरह विद्यालय का जो स्टाफ रहता है वो समाज के लिए विद्यालय में अपनी कार्य देकर जो है वो अपनी उचित भूमिका अदा करता है, तो उसमें सभी लोगों की जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि विद्यालय है, इसमें विद्यार्थियों की भूमिका है, विद्यार्थी हैं तो विद्यालय है। जैसा हमारे मुख्य अध्यापक महोदय बता रहे थे कि हमारा जो ये विद्यालय है बहुत दूर स्थित है, लगभग 130 से ऊपर विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत हैं, लेकिन जो भी वो अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं हमारे लिए वो एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं कि दूर दराज के क्षेत्र में विद्यार्थियों की जो ऐसी सहभागिता है, अगर वो विद्यार्थी अच्छे ढंग से अच्छा स्थान समाज में प्राप्त करना चाहते हैं तो समाज के हम सभी जनों को, अध्यापकों को, सबको मिलकर इनके लिए जो है वो सकारात्मक भूमिका अदा करने में सहयोग देना है। जैसा हमें मालूम है, स्वामी विवेकानंद जी जो कि युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत थे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो जो हमारे विद्यार्थी गण हैं, मेरा उनके लिए संदेश है, हमने सोना नहीं है, रात को तो सोना है, लेकिन मन और दिमाग से हमें स्वस्थ रहना है, हमें सोना नहीं है। हमें अपने परिवार को, अपने समाज को देखते हुए अपने राष्ट्र की भूमिका अदा करने में अपना जो योगदान देना है, उसके लिए हमें हर वक्त जो है वो जागते रहना है। क्योंकि स्वामी जी बोलते थे, 150 शताब्दी का समारोह भी स्वामी विवेकानंद जी का चला हुआ है, क्योंकि वो युवा स्रोत के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने अपने जीवन का 39वां बसंती देखा था, लेकिन भारतीय परंपरा यही रही है कि जो भारत का युवा वर्ग है वही राष्ट्र में आंधी लाता है। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं
उनको राष्ट्र के लिए अपना योगदान देना है, सकारात्मक भूमिका अपनी अदा करनी है। जिस योगदान को हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रदान किया है, हमें भी उस तरह से अपने समाज के लिए विद्यालय में रहते हुए अच्छा कार्य करना है और अपने राष्ट्र के लिए सकारात्मक योगदान जो है वो देना है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि समय जो है वो बहुत कम है। फिरोज जी ने, मैं शिमला में था, इन्होंने हमें बताया कि हमारे विद्यालय में जो है वो पारितोषिक वितरण हो रहा है, हम भी शिक्षा से जुड़े हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने शिमला से सारे कार्य छोड़कर हम चंबा की तरफ चल पड़े कि शिक्षा जगत से हम जुड़े हैं, हम शिक्षा से जो है वो कार्य करेंगे। तो मैं अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि हमें, अगर हम अध्यापक हैं, हम विद्यालय में हैं, हमारा योगदान विद्यालय के लिए हर समय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने में होना चाहिए। अगर हम समाज में एसएमसी के सदस्य हैं, प्रत्येक बच्चा जिनका इस विद्यालय में पढ़ता है, उन्हें जो है वो अपना योगदान इस विद्यालय को सर्वोपरि ऊंचा करने में जो है वो सहयोग देना है। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि हमें भी उन सभी बातों को अपने मन में रखना है, जो योगदान हमें महापुरुषों ने दिया है उसे मन में आत्मसात करना है, और हम अपने जीवन का कुछ ना कुछ क्षण जो है वो अपने समाज के लिए देंगे, अपने राष्ट्र के लिए देंगे, ताकि हमारा राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बन सके, जिसके लिए आज भी हमारे महापुरुष जो है वो इस बात को जो है वो अपना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।